1983 में अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। भले ही यूनेस्को को अजंता और एलोरा गुफाओं का महत्व 1983 में पता चला, लेकिन हम भारतीयों को हजार साल पहले से पता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। मुझे सौभाग्य मिला अजंता और एलोरा में जाने का 2 बार। पहली बार मुझे मिली निराशा और नकारात्मकता और दूसरी बार मुझे मिली खुशी और सकारात्मकता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता और एलोरा की 16वीं गुफा में राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही शिला से बनाया गया अपनी तरह का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर को तैयार करने में करीब 150 वर्ष लगे और लगभग 7000 मजदूरों ने इस पर काम किया। मंदिर इतना अद्भुत है, इतना भव्य है। मूर्ति कला की बात करो, शिल्प कला की बात करो, आर्किटेक्चर की बात करो, या फिर दो मंजिला नमूनों की बात करो, हाथी के सहारे पूरे मंदिर को टिकाने की आप बात करो, या फिर दोनों ओर से मंदिर को जोड़ने वाले सेतु की बात करो। अपने आप में मंदिर अपनी तरह का अनोखा है, लेकिन फिर भी इस पर काम करने वाले मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए गए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। हम मानते हैं कि जो हमने रचा है वो सब रची, लेकिन हुनर इतना अद्भुत था कि इस तरह का दूसरा मंदिर दोबारा बन ही नहीं सका। अजंता एलोरा की सभी गुफाओं में केवल एक गुफा है जो 12 मंजिली है, और वो है गुफा नंबर 16। और उसी गुफा नंबर 16 में की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसी में है कैलाश मंदिर। मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। हालांकि उसके बाद मंदिर के निर्माण का कार्य अन्य राष्ट्रकूट शासकों की पीढ़ी ने आगे बढ़ाया। कैलाश मंदिर में विशाल और भव्य नक्काशी है। आप वहां की दीवारों पर महाभारत और रामायण के चित्र अंकित हैं, देख सकते हैं। आप उन्हें क्लियरली देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन सा रामायण का है और कौन सा महाभारत का है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मंदिर का नाम ही कैलाश पर्वत से लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि महादेव को ही समर्पित मंदिर होगा। पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि कैलाश पर्वत की ही प्रतिकृति मंदिर के रूप में बनाई जाए, और उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। मंदिर 2 भागों में बटा हुआ है और बिल्कुल मध्य में 2 मंजिला इमारत है, जिसके अंदर दूसरी मंजिल पर गर्भगृह है। गर्भगृह में मेरी ही ऊंचाई की शिवलिंग है और उसके बाहर वाले होल में नंदी जी की मूर्ति है। यहाँ के नंदी जी की मूर्ति में जो मैंने एक बात महसूस की वो ये थी कि वो महादेव की तरफ ऐसे मुंह करके नहीं बैठे हैं, बल्कि महादेव से मुंह यूं फेर कर बैठे हैं और राइट साइड में फेर कर बैठे हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया है। और पता नहीं हमारे इतिहास में ऐसे कितने ही रहस्य हैं जो दफन हैं, जिनका रहस्य हम और आप नहीं ढूंढ पाए हैं। मंदिर के दोनों भागों को, जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर 2 भागों में बटा हुआ था, और सबसे बीच में मंदिर का गर्भगृह है दूसरी मंजिल पर। उन दोनों भागों को जोड़ने वाला एक सेतु हुआ करता था। दोनों ही भागों की शुरुआत में 2 बहुत बड़े बड़े हाथी खड़े हुए थे, जो कि अब खंडित हैं, क्योंकि इस पर मुगल शासक औरंगजेब ने कई बार आक्रमण किया है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मंदिर खंडित हुआ है। तो जो वो सेतु था जो दोनों भागों को जोड़ता था, उसका तो अवशेष भी हमें अब दिखाई नहीं देता। ये जानकारी मुझे इंटरनेट से मिली है। उन दोनों भागों को एक सेतु जोड़ता था, जो अब वहां पे नहीं है, टूट चुका है। कल किसी ने मुझसे पूछा कि किस जगह के दृश्यों ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया, और तब मुझे ख्याल आया, जगह। केवल जगह कहना उचित नहीं होगा। भारत कहिए, भारत का इतिहास कहिए, भारतीय इतिहास का गौरव कहिए, या फिर कहिए भारत का दुर्भाग्य।
क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो घूमने बहुत खुश होकर, बहुत उत्साहवश, क्योंकि आपने उस जगह के बारे में अपने इतिहास की किताबों में बहुत पढ़ा है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आप समय की धारा के साथ बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे। वहाँ जहाँ वो जगह जीवंत थी, या फिर वहाँ जहाँ उस जगह को मृत बनाने में मुस्लिम आक्रांताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचा है कभी यूं भी कि अगर भारतीय इतिहास के साथ कभी छेड़छाड़ हुई ही ना होती तो क्या होता आज हमारा इतिहास, क्या होती हमारी गौरवशाली कहानियाँ। इस कदर मोह लिया इस जगह ने मुझे कि पहले तो मेरी खुशी 7वें आसमान पे थी कि क्या थे हम लोग, कितना हुनर था हम में, और थोड़ी ही देर में ऐसी उदासी छाई कि काश इस जगह को अपने मूल रूप में ही रखा गया होता और मैं देख पाती कि इतिहासकार क्या कहना चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी जो कि हम हैं हमसे। ऐसे ऐसे दृश्य कि कैमरा भी असफल था कैद करने में, और वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि इंसानी आँखों से ज़्यादा अच्छा कैमरा अभी तक इजाद नहीं हुआ है। इतिहास की किताबों में काफ़ी बार पढ़ा था कि महादेव को समर्पित ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर है, और वहाँ जाकर लगा कि हाँ बस यही एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मंदिर का सबसे बड़ा, आज की भाषा में हम कहेंगे TRP, इस मंदिर का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये ऊपर से चट्टान को काटकर नीचे की तरफ बनाया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय संसाधन कम होंगे, तकनीक नहीं होगी, या तो फिर तकनीक उतनी हाई होगी जिसे हम और आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, कैसे किया होगा ये कारनामा। और अब बात कर लेते हैं वो महान आक्रांता। सोच कर देखिए कैसा लगता है, आक्रांता वो भी महान। क्या करें, इतिहास की किताबों ने हमें यही पढ़ाया है, जिसने इस मंदिर को तोड़ने में, इस मंदिर को नष्ट करने में और इस मंदिर के साथ जुड़ी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन महान आक्रांता को संगीत का बहुत शौक था, शायद उन्हें पत्थर तोड़ने का संगीत भी अच्छा लगता होगा। उसी संगीत के शौकीन शासक ने हमें और हमारे इतिहास को पीड़ा देने का ये कार्य किया है। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने का कई बार प्रयास किया है, लेकिन छोटी मोटी क्षति के अलावा वो इस मंदिर को हिला भी नहीं पाया, और वो छोटी मोटी क्षति भी हमें इतनी चुभ रही है। ये छोटे छोटे नुकसान जब इतनी पीड़ा दे रहे हैं, अगर वो शासक सफल हो जाता तो हमारे इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो जाता, लेकिन ऐसा होने तो नहीं देते ना महादेव। संक्षिप्त में बस इतना ही कह सकती हूँ कि इससे सुंदर कुछ नहीं देखा। 200 साल लगे इसे बनाने में, और 200 सालों की ये मेहनत दिखाई देती है मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही। ताजमहल इसके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवा एक हाइप के। आप ये समझिए कि महसूस अधिक किया है और शब्द कम है। ताजमहल के छलावे में ना आए, अगर कुछ देखना है, अच्छा देखना है, इतिहास देखना है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित कैलाश मंदिर जरूर देखने आए। मुंबई से करीब 7 से 8 घंटे की दूरी पर है। अगर जाने की योजना बना रहे हैं तो एक रात रुक कर आए, क्योंकि एलोरा से 1 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र में स्थित महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, या जिसे हम कहते हैं घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, और उनके दर्शन भी अवश्य करें। उसके लिए हमारा पिछला व्लॉग जरूर देखें, जिसमें हमने महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की एक योजना आपके साथ शेयर की है। मैंने कहा कि मुझे वहाँ पहली यात्रा में जाकर दुख हुआ, क्योंकि मैंने केवल वहाँ नकारात्मकता देखी। महादेव का इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य निर्माण, इतनी ऊंची शिवलिंग, और सूनी पड़ी थी। ना वहाँ फूल थे, ना वहाँ बेलपत्र था, ना वहाँ जल था, ना वहाँ दूध था, कुछ भी नहीं, पूजा भी नहीं, अंधकार ही अंधकार, रोशनी की एक किरण नहीं। बस जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट ने लाइट्स लगाई हुई थी वही थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी।
वहाँ के अंधकार को जागृत करने के लिए। तो इसलिए पिछली यात्रा में मुझे दुख हुआ था, लेकिन जब मैं इस यात्रा में वहाँ पर गई तो मैंने देखा चमत्कार। वहाँ पर जल भी था, दूध भी था, फूल भी थे, पैसे भी थे और रोशनी भी थी सकारात्मकता की। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे किसी भी जागृत अवस्था के मंदिर में होता है। पिछली बार मंदिर सुषुप्त अवस्था में था, इस बार मंदिर जागृत था। और जब गर्भगृह में प्रवेश किया तो मन प्रसन्न हो उठा। बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस मंदिर में पूजा शुरू हो गई। वहाँ खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि मंदिर में पूजा नहीं होनी थी, लेकिन भक्तों के आगे किसकी चली है। जब भक्त प्यार से आके, प्रेम से आके, भक्ति में आके जल चढ़ाते हैं तो हम उन्हें कैसे मना करें। तब मैंने लिखा, जो मुझे महसूस हुआ वही सुनाती हूँ। घने अंधियारों में रोशनी महादेव के नाम की, घने अंधियारों में रोशनी महादेव के नाम की, उजड़ा वीरान अंधेरा, उजड़ा वीरान अंधेरा, घोर निराशा पीड़ा के इस धाम की, रोशनी महादेव के नाम की। बुराई ने घेरा है अंधेरों का डेरा है, बुराई ने घेरा है अंधेरों का डेरा है, फिर भी हम आते रहेंगे, दीपक वहीं जलाते रहेंगे। रवि की एक किरण नहीं तो ना सही, रवि की एक किरण नहीं तो ना सही, भक्ति की आशा तो है, हम भक्तों का विश्वास तो है, उम्मीद और आस तो है, महादेव हमारे और आपके पास तो है। हमने 200 साल तक जिसे रचा, हमने 200 साल तक जिसे रचा, तुमने 200 बार उसे मिटाना चाहा। नुकसान जरूर हुआ लेकिन क्या मिटा पाए, महादेव के नाम का एक भी निशान क्या हटा पाए। महादेव का निशान ना सही, दिलों का विश्वास क्या हिला पाए। अब भी गुरूर है अपनी नीयत का, अब भी गुरूर है अपनी नीयत का, तो आओ यहाँ की भीड़ देखो, यहाँ की भीड़ देखो, खंडर में जीवंत भक्ति की प्रीत देखो, भक्ति की वो शक्ति देखो जिसने अंधेरों को रोशन कर दिया है, बुराई का दोहन कर दिया है, पीड़ा को खुशी में बदल दिया है, पीड़ा को खुशी में बदल दिया है। वहाँ जहाँ सूने खड़े थे मेरे महादेव, वहाँ जहाँ सूने खड़े थे मेरे महादेव, आओ देखो कैसे अपने पूजन से उस जगह को जीवंत कर दिया है। सुना था पत्थर में प्राण फूंक दे, आज साक्षात देख कर आई हूँ, फूलों के उस ढेर में एक फूल भेंट कर आई हूँ, विश्वास का एक फूल भेंट कर आई हूँ। तुम थक जाओगे मिटाते मिटाते, हम नहीं थकेंगे रचते रचते। तुम थक जाओगे मिटाते मिटाते, हम नहीं थकेंगे रचते रचते। हजारों हमलों के बाद भी सीना ताने खड़ा है, हजारों हमलों के बाद भी सीना ताने खड़ा है। देखो हमारा खंडर बना मंदिर भी तुम्हारे गुरूर से बड़ा है, देखो हमारा खंडर बना मंदिर भी तुम्हारे गुरूर से बड़ा है। आश्चर्य से आंखें बड़ी हो जाती है, आश्चर्य से आंखें बड़ी हो जाती है, मंदिर की संरचना को देख प्रशंसा की झड़ी हो जाती है। और अब क्या ही आजमाओगे, और अब क्या ही आजमाओगे, जितना मिटाओगे विश्वास उतना ही बढ़ा पाओगे, विश्वास उतना ही बढ़ा पाओगे। पिछले साल जब मैंने यात्रा की थी तब भी मेरा व्लॉग बनाने का मन था, लेकिन पीड़ा को मैं क्या ही कहती, थोड़ा सा जब इस बार गई और सकारात्मकता लेकर आई तो मन किया कि कहूँ। अंत में एक तस्वीर लगा रही हूँ वहाँ के एक दृश्य की, बताइए कि ये रामायण का चित्रण है या फिर महाभारत का, कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है महादेव को समर्पित ये कृति और हमारे इतिहासकारों की ये रचना, जो कि हमारे इतिहास का गौरव है, आपको अच्छी लगी होगी और आप जल्द ही इसकी यात्रा पर निकलेंगे, साथ ही करेंगे ज्योतिर्लिंगी भी यात्रा। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं समाप्त। महादेव का आशीर्वाद मुझ पर और आप सभी पर बना रहे।
मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।